सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड जैसे ही अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसको जरूर देख के आना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते टेन्यू यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के गेट की तरफ आ गया था, जहाँ पे एक सोल्जर होता है, मतलब कि एक डिसाइपल था जो वहाँ पे टेन्यू को देख के बहुत ज्यादा डर गया था। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू उसे अपने कंट्रोल में करता है और वो कहने लगता है जाके तुम्हारे यंग प्रिंसेस को कहो, मतलब कि यूकिन को जाके कहो कि कोई इंसान यहाँ पे उसके हार्ट के डिजीज को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए मेडिसिन लेकर आया है, कि यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के साउथर्न गेट की तरफ उसका वेट कर रहा है। और अगर तुम्हें यहाँ पे यूकिन के अलावा कोई दिखे तो उसे ये कहना कि यंग मास्टर यानचेन ने यहाँ पे प्रिंसेस यूकिन को कुछ कहने के लिए कहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और दूसरी बात, यूकिन को सब कुछ बताने के बाद में तुम एक जगह पे चले जाना जहाँ पे कोई भी नहीं होगा। वो हम देखते वो सोल्जर वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम जुगी मास्टर को देखते हैं जहाँ पे यूकिन रो रही थी और वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगती है यहाँ पे तुम्हारा फेथ है, वैसे भी यहाँ पे एम्परर मतलब कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी शादी यहाँ पे यांगचेन के साथ में करने के लिए फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे जैसे भी करके यांगचेन के साथ में शादी करनी ही होगी। और वैसे भी ये तो यहाँ पे नांगो डायनेस्टी का इज्जत का सवाल है। अब हम देखते वहाँ पे वो ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी वो सोल्जर वहाँ पे आ जाता है, मतलब कि वो डिसाइपल, और वो वहाँ पे जुगी मास्टर को कहने लगता है यंग मास्टर यानचेन ने यहाँ पे मिस यूकिन को कुछ कहने के लिए कहा है। अब हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के जुगी मास्टर वहाँ से चली गई थी। हम देखते वहाँ पे यूकिन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं सुनना, जो कुछ भी यहाँ पे यानचेन ने कहा है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पे तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब हम देखते उसकी बातें सुन के भी वहाँ पे वो डिसाइपल कहने लगता है सेंड कोई पर्सन आया है जो यहाँ पे आपके हार्ट के डिजीज के लिए मेडिसिन लेकर आया है, जो यहाँ पे आपका वेट साइड की वैली की तरफ कर रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वो डिसाइपल वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे यूकिन सोचने लगती है मेरे हार्ट डिजीज के लिए क्योर, इसका मतलब यहाँ पे जरूर टेन्यू होगा। और हम देखते वो वहाँ पे वैली की तरफ चली गई थी। अब हम देखते वहाँ पे पहुंचते वो कहने लगते टेन्यू क्या तुम हो। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू आ जाता है, जिसको देख के एकदम से उसे गले लगा लेती है और वो वहाँ पे रोने लगते है, जिसको देख के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है मुझे सब कुछ पता चल गया, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे यानचेन को तुम्हारे साथ में शादी करने नहीं देने वाला। उससे भी अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, तब तक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। वो हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगते सिर्फ यहाँ पे 50 सालों में आखिरकार तुम क्या से करोगे, क्या से तुम यहाँ पे नांगो डायनेस्टी के साथ में कम्पीट करोगे, फाइट करोगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेट और डिवाइन सोल पैलेस के लोगों के साथ में क्या से तुम फाइट करोगे, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन रोने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे टेन्यू सैड हो जाता है और वो आगे आते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो, 50 साल ही मेरे लिए काफी है। और वैसे भी अब से तुम यहाँ पे सैड मत होना, सिर्फ यहाँ पे तुम कूल डाउन होके अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना और यहाँ पे अनहैप्पी कभी भी मत होना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टेन्यू उस मेडिसिन को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है अंदर हाई ग्रेड का रिप्लेसिंग पिल है और तुम्हें रोज एक एक पिल करके लेना होगा और कल्टीवेट करना होगा। इस प्रोसेस को 1 साल तक लगातार करना, जिसके बाद में तुम्हारा हार्ट डिजीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन उसके गले लग जाती है और वो कहने लगती है मैं यहाँ पे जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं वांगफो सेट में आऊंगी कि मैं तुम्हें मिल पाऊँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के टेन्यू कहने लगते है इसकी जरूरत नहीं, तुम बस यहाँ पे क्लेम डाउन होके कल्टीवेशन पे ध्यान देना। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन आने से पहले टेन्यू के गाल में चुप्पा कर देती है, जिसकी लिपस्टिक का उसके गाल पे निशान पड़ जाता है। और हम देखते हैं वहाँ से यूकिन चली गई थी। दूसरी तरफ हम वहाँ पे टेन्यू को देखते हैं जो वहाँ पे लुओयान को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है लुओयान ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे मैं ट्राइबुलेशन को कंप्लीट कर पाऊँ, मुझे यहाँ पे सोल रिफाइनिंग के परफेक्शन लेवल से ब्रेक थ्रू करना होगा सोल रिलम पे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे लुओयान हाँ मास्टर कहता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लुओयान कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे मास्टर क्या कर रहे हैं, अभी तक मास्टर का ट्राइबुलेशन खत्म नहीं हुआ। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंगलोंग होली पैगोडा के अंदर से टेन्यू बाहर आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे लुओयान मतलब कि डेमोन एप मॉन्की टेन्यू को कांग्रेचुलेशन करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे टेन्यू डिवाइन सोल रिलम पे पहुंच चुका था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू लुओयान की तरफ देखते हुए कहने लगता है अब हमें वापस सेट में चले जाना चाहिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन एप मॉन्की मतलब कि लुओयान कहने लगता है जैसा आपको मास्टर। वो हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू सिटी में चल रहा था, जहाँ पे वो कहने लगता है मैं यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम के 3rd लेवल में पहुंच चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया और मेरा यहाँ पे होंगमिंग डिवाइन बॉडी का कल्टीवेशन 5th लेवल तक
पहुंच चुका है और मेरा यहाँ पे सोल पावर 9th लेवल ऑफ डिवाइन सोल रिलम के साथ में कंपेरेबल है और इतनी स्ट्रेंथ काफी है होली गेट के डिसाइपल के साथ में डील करने के लिए। नहीं यहाँ से टेन्यू होली गेट के मिरिटियस लीग में चला जाता है जहाँ पे यांग लोंग होते हैं। उनको देख के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है ग्रेट एल्डर आखिरकार आप इतने परेशान क्यों है और यहाँ पे महंगा और सब लोग कहाँ पे गए। टेन्यू की बातें सुन के वहाँ पे तियांग लोंग कहने लगते हैं सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा पहले तुम चलो मेरे साथ में। अब हम देखते हैं वहाँ पे तियांग लोंग टेन्यू को बताने लगते हैं कि होली गेट के 10 ब्रांचेस के सारे लोग यहाँ पे बैटल फील्ड में चले गए मतलब की ट्रायल में और वहाँ पे सारे सेंड भी चले गए और यहाँ पे ये बैटल होगा अगले इस सेट के ओनर के लिए मतलब कि यंग मास्टर के पोजीशन के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर तियांग लोंग की बातें सुन के दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है यहाँ पे अगला होने वाला सेट का लीडर के पोजीशन के लिए फाइट हो रहा है। यहाँ पे सेट मास्टर को कुछ हो गया जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एल्डर तियांग लोंग कहने लगते हैं ऐसी बात नहीं है वैसे भी मेरे नेफ्यू का टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है क्योंकि यहाँ पे 3000 साल कंप्लीट होने वाले हैं जिसकी वजह से अब यहाँ पे हमारे वांगपो सेट के लिए दूसरे लीडर को चूज किया जाएगा जिसके लिए आज यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। बहुत ही जल्दी यहाँ पे तेंताई का टाइम भी खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे लीडर के पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर तियांग लोंग कहने लगते जब तुम हमारे सेट में नहीं थे बाहर गए थे तब यहाँ पे हमारे होली गेट के सारे ओल्ड एल्डर्स ने यहाँ पे एक साथ मिलके ये डिसीजन लिया कि वो लोग अगले होने वाले ओनर मतलब कि सेट लीडर के लिए कंपटीशन करवाएंगे और वो सारे एल्डर्स एक ही बारे में एग्री हो गए जिसकी वजह से फोर्सफुली यहाँ पे मेरे नेफ्यू मतलब कि मास्टर तेंताई को ये कंपटीशन करवाना ही पड़ा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सब कुछ उनके चाल है वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मास्टर तेंताई का टाइम खत्म होने से पहले वो हमारे सेट को कोई दूसरा लीडर दे ताकि यहाँ पे मास्टर तेंताई को मतलब कि तेंताई को री इलेक्ट होने का मौका ना मिले और फिर से सेट लीडर बनने का मौका ना मिले। वो लोग यहाँ पे उसे कोई भी चांस नहीं देना चाहते। उनकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगते वो ओल्ड एंटीक्यूज यहाँ पे खुद को समझते क्या है। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर तियांग लोंग कहने लगते हैं कि होली गेट के दूसरे डिवीजन के होली सन और होली डॉटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि यहाँ पे अपने लेवल के पीक में है जिसकी वजह से मास्टर तेंताई ने मिलिटियस लीग के होली डॉटर और होली सन को पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया। बट यहाँ पे वांगपो और मेंगा जानते थे कि तुम जरूर आओगे अगर यहाँ पे तुम टाइम पे नहीं आए तो उन लोगों ने बोला है कि वो लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए कंपटीशन में जाएंगे। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर तियांग लोंग की बातें सुन के टेन्यू कहने लगता है आप चिंता मत करो अब मैं आ गया हूँ ना। हम देखते हैं यहाँ से तीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम होली गेट के किसी डिवीजन के चीफ को देखते हैं जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है मिलिटियस लीग का यहाँ पे टेन्यू नहीं आया फाइट करने के लिए। यहाँ पे टेन्यू डर गया क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं अगर यहाँ पे उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं तो यहाँ पे तुम चीफ होने के नाते तुम अपना फेस मत दिखाओ छुप के रहो तुम भी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन लोगों ने यहाँ पे मिस बिंग के फेस को भी चेंज कर दिया है। कुछ तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा भी कहने लगता है से भी ये टेन्यू तो यहाँ पे बस फेम का भूखा है करके हमारे कहीं पे छिपा हुआ होगा। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है तुम लोग अपने काम से मतलब रखो और यहाँ पे कंपटीशन में बैटल करो तो टेन्यू को जरूरत नहीं इस बैटल में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की। इसी तरह हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई कहने लगती है चीफ आप चिंता मत करो आपको यहाँ पे डाउन नहीं करूंगी। वहाँ पे महंगाई की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एक डिसाइपल हंसने लगता है और वो कहने लगता है क्या यहाँ पे टेन्यू एक लड़की के पीछे छिपने वाला कुत्ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं मिलिटियस लीग अभी अभी होली गेट में आया है जिसकी वजह से यहाँ पे मिलिटियस लीग के होली डॉटर और सन को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के वहाँ पे एक ग्रेट एल्डर कहने लगता है सेट मास्टर ये कंपटीशन हमारे पूरे होली सेट के लिए मतलब कि वांगपो सेट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना होली सेट और वांगपो सेट एक ही है। हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है मास्टर अगर यहाँ पे मिलिटियस लीग के कोई भी होली सन और डॉटर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो आखिरकार इनका यहाँ पे होली गेट में होने का क्या फायदा। इसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुंग यूचैन भी होता है और दूसरे लोग भी होते हैं जो कि यहाँ पे गेट के अलग अलग डिवीजन के चीफ होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है अगर ऐसा है तो मिलिटियस लीग को वापस से सियानमेन में चला जाना चाहिए। अब हम देखते हैं वो ये सब कुछ बोल रहा था तभी वहाँ पे टेन्यू का आवाज आता है जो वहाँ पे कहने लगता है भला वांगपो सेट के इतने इंपोर्टेंट कंपटीशन में यहाँ पे मिलिटियस लीग कैसे भाग नहीं लेगा जरूर लेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू आ जाता है जो वहाँ पे सेट मास्टर को ग्रीट करता है और वहाँ पे मिस बिंग को भी दोनों कहने लगते हैं माफ कर देना चीफ मैं यहाँ पे लेट हो गया क्या जिसके रिप्लाई में मिस बिंग कहने लगती नहीं तुम अभी यहाँ पे लेट नहीं हुए हो। इसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग की तरफ देखते हुए टेन्यू कहने लगता है यहाँ पे जो यान जुन डान पील यहाँ पे मिस बिंग ने लिया था इसको खाने के बाद में 300 साल तक इंसान यंग होता है मतलब कि जवान रहता है और यहाँ पे उस पिल को लिए हुए यहाँ पे मिस बिंग को कुछ साल ही हुए हैं
आखिरकार यहाँ पे मिस बिंग ऐसे चेंज कैसी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं टेन्यू क्या तुम श्योर हो तुम्हें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है हेड मास्टर आप चिंता मत करो, ये लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं, इनको मैं यहाँ पे इनकी दादी नानी सब याद दिला दूंगा। हम देखते हैं टेन्यू की बातें सुनकर वो एल्डर कहने लगता है कितना ज्यादा एरोगेंट है, ये सब कुछ वो सोच रहा था। तरफ हम देखते हैं दूसरा एल्डर वहाँ पे कहने लगता है ये तो वही बंदा है जिसने यहाँ पे मेरे डिसाइपल को मारा था, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पे जाने नहीं दूंगा टेन्यू। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सेट मास्टर कहने लगते हैं लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर यहाँ पे अनाउंस करो जल्दी। हम देखते हैं वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है अगर इस बैटल में तुम लोगों में से यहाँ पे 8 लोग जिंदा बच गए, तुम लोग यहाँ पे डिवाइन सोर्ड के वुल के टेलीपोर्टेशन में चले जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद में अगर यहाँ पे किसी ने भी यहाँ पे किसी भी सोर्ड को कंक्यूर कर लिया, मतलब कि किसी भी सोर्ड स्पिरिट को अपने कंट्रोल में कर लिया, वो डायरेक्टली हमारे वांगफू सेट का सेट लीडर बनेगा दूसरा, क्योंकि हमारे वांगफू सेट का उत्तराधिकारी होगा। और यहाँ पे 8 लोगों में से कोई भी सोर्ड स्पिरिट को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया तो उनमें से किसी एक को हम चूज करेंगे जो यहाँ पे अगला वारिस बनेगा। उसी तरफ हम देखते हैं इन सबके बारे में सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है सेट लीडर क्या आप बता सकते हो आखिरकार ये क्या सा सोर्ड है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे तेंताई कहने लगते हैं ये सोर्ड मेरे ग्रैंडफादर को मिला था जिसको कि आज तक यहाँ पे कोई भी कंक्यूर नहीं कर पाया, और तब से ये प्रथा बन गया कि जो भी यहाँ पे इस स्पिरिट सोर्ड को कंक्यूर करेगा वो अगला लीडर बनेगा, बट अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कर पाया। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के टेन्यू कहने लगते हैं क्या वो मेरा होमिंग सोर्ड है, अगर ऐसा है तो अगला वांगफू सेट का लीडर मैं ही बनूंगा और इस सेट का वारिस मैं ही हूँ, जबकि मैं ही होने वाला हूँ। गाइस एपिसोड खत्म, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड ऐसे आपको सबसे पहले देख